नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, आज जो हम जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लग्न के जातकों के लिए जानकारी देने वाले हैं। तो अब तक आप बहुत परेशान रहे, धनु राशि वाले जातक अब तक बहुत परेशान रहे, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रही, मानसिक अस्थिरता रही, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत कमजोर रहा। आप अपने भाग्य को बार बार कोसते रहे कि हमारे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा था। प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद में भी आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे थे, आप बहुत दुखी हो रहे थे। तो शनि ने आपके सारी सुख सुविधाओं को जो आप चाहते थे उनको सबको एकदम जकड़ के रख लिया। ऐसे मानो कि आपके पैरों में जंजीर डाल दी हो। आप फड़फड़ाते रहे, आपको आगे बढ़ने के लिए आपने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मित्रों, आज हमारी जो जानकारी है वो शनि के ही ऊपर है कि शनि देव 4 नवंबर को अब बकरी से मार्गी होने वाले हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अब बड़ा बदलाव आपके जीवन में यही होगा कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, कितनी अभी निराशा बाकी रहेगी। तो 4 नवंबर को जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे और वो अपने सदमार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे तो धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लग्न के जातकों के लिए शनि कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति बढ़िया है तो इनका लाभ आपको प्राप्त होगा और दशा और अंतर्दशा आपको मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा धनु राशि वाले जातकों के लिए या धनु लग्न के जातकों के लिए शनि को कारक नहीं माना गया, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव क्या है? गुरुदेव ज्ञान के प्रतीक हैं और शनिदेव क्या है? वो न्याय के प्रतीक हैं। तो जब ज्ञान और न्याय दोनों साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति को एक रास्ता मिलता है। अब तक आप नहीं सोच पा रहे थे, आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, भ्रमित हो रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बार बार डिस्टर्ब होते थे कि मैं ये कर लूं या मैं ये कर लूं, मेरे तो भाग्य में ऐसा ही लिखा है, मैंने कितना मेहनत की है, मैंने कितना परिश्रम किया है, लेकिन मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। इस तरह से आपकी जो नेगेटिव विचारधाराएं थी वो आपको परेशान कर रही थी, आपको डिप्रेशन की तरफ को ले जा रही थी, आपके लिए इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन कर रहे थे। वो शनिदेव अब 4 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। और ये गुरुदेव ने, जो राशि के स्वामी है, उन्होंने शनिदेव को तीसरे भाव का और दूसरे भाव का आधिपत्य दे रखा है कि शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम, हिम्मत, नौकर चाकर वहां के स्वामी रहे। तो पराक्रम हिम्मत आप में तोड़ दी उन्होंने, आप पराक्रम करने लायक नहीं छोड़े, परिश्रम करने लायक नहीं छोड़े आपको शनिदेव ने क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हुआ। और कौन सा भाव उनका? और सेकंड भाव धन का। तो आपको धन भी प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आई, परिवार में भी कहीं अनमन होती रही। तो इस प्रकार की आपने जो रिजल्ट देखे अब उनमें कहीं निजात मिलेगी और आपको लाभ होगा। तो शनिदेव तीसरे भाव में चल रहे हैं इस समय और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं। तो कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं खराब करता। तो आपके लिए एक पराक्रम देंगे, एक हिम्मत देंगे। जो नौकर चाकरों की स्थिति खराब हो गई थी, पड़ोसी की स्थिति खराब हो गई थी, आपके प्रति
भावना बढ़िया नहीं थी वो अब अच्छी होने वाली है। भाई बहनों से फिर भी अनबन होने की संभावना रहेगी। भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कोई कमी रह सकती है, लेकिन शनि देव मार्गी होकर के निजात देंगे और उनके लिए भी लाभ देने वाले होंगे। छोटी मोटी आप यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। यहां से बैठकर के शनि देव तीसरे भाव से तीसरी ही दृष्टि उनके संतान भाव पर आपके पर जाएगी और संतान भाव का अर्थ पांचवें भाव पर जाएगी। पांचवा भाव संतान का होता है, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है, आपकी मार्केटिंग का होता है, शेयर मार्केट का होता है। ये सब चीजें आप अब तक आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि आपका ज्ञान काम में, शिक्षा में डिस्टर्बेंस हो रहा था, आपके ज्ञान विवेक में कमी आ रही थी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें मजबूती आएगी। अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे, न्याय के मार्ग पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके शिक्षा में व्यवधान आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, बच्चा बहुत मेहनत करता है, नहीं निकल पा रहा, आगे कोई न कोई बैक आ जाती है उसकी, किसी न किसी सब्जेक्ट में वह पीछे रह जाता है, जितनी मेहनत करता है उतने उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। तो अब आप बच्चों की तरफ से निश्चित हो जाइए कि आपके बच्चों का मार्ग शनिदेव बढ़ाने वाले हैं। वो चाहे टेक्निकल लाइन में आपके बच्चे जा रहे हो और चाहे वह अपने किसी व्यापार फील्ड में जा रहे हो, अब उनका काम व्यापार सब बढ़ेगा, शिक्षा उनकी बढ़ेगी, बुद्धि ज्ञान बच्चों का भी बढ़ेगा। आप कंसीव करना चाह रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, तो अब कंसीव होने के चांस बन जाएंगे आपके। तो ये सारी चीजें शनिदेव अब आपको देंगे। यदि आपके लव रिलेशन में भी कोई दिक्कत आ रही थी, तो अब जो आर्गुमेंट आप उल्टे सीधे कर रहे थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर नोक झोंक कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो अब समाप्त होंगे और आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। सातवीं दृष्टि आपके 9th भाव पर जाएगी, तो 9th भाव पर जाने का अर्थ भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव का जो हम वहां से देखते हैं, 9th भाव से हम कुआं देखते हैं, बावड़ी देखते हैं, नल देखते हैं, वहां से है ना, मंदिर देखते हैं, वहां से दीक्षा देखते हैं और यात्रा देखते हैं, धार्मिक संस्थान देखते हैं, स्थान देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम जब तब वहां से भी देखते हैं, उपासना देखते हैं वहां से, और जो अपने से बड़े हैं, गुरु समान लोग हैं, उनको भी हम 9वें भाव से देखते हैं। तो अब तक आप बड़े, जो आपसे बड़े लोग थे, जो उम्र में बड़े थे, या आपके लिए कोई मार्गदर्शन करने वाले जो संत पुरुष होते हैं, अभी तक उनके प्रति आपका रुझान नहीं था। आप ऐसा टोंट वे में बात करते थे उनके बारे में कि ये कुछ नहीं है, ये। अब आपकी जो मनोवृत्ति है वो बदलेगी। आप अपने से बड़े लोगों का आदर करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे। कहीं आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, जो आपका शौक मौज का काम है, जो भी आपको जिन चीजों की इच्छा है करने की, वो नहीं हो पा रही थी, आप कंसल्टेंसी का काम करें तो दूसरों को आप मार्गदर्शन कर पाएंगे, आप यात्राएं कर पाएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अभी तक आप बैठे बैठे ये सोच रहे थे, खाली हवाई प्लान बना रहे थे कि मुझे तो विदेश ही जाना है, मैं तो अब जाकर के विदेश में ही सेटल होऊंगा, यहाँ मेरा काम नहीं चल रहा है। तो अब 4 नवंबर के बाद आपके योग बन जाएंगे और आप चाहते हो कहीं विदेश में जाना या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ना, किसी एम्बेसी में काम करना,
ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यात्राएं करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। बाहर जाकर विदेश में भी आप धन प्राप्त कर पाएंगे, कमा पाएंगे। ये आपका जीवन बहुत बढ़िया आगे चलने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से यदि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखिए। बहुत सारे हमारे दर्शक, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, वो हमारे लिए कमेंट्स करके भी हमें अवगत कराते हैं। हमें कहीं कोई चीज नजर आ रही है उनको, तो वो हमारे लिए, हम इसका कोई बुरा नहीं मानते। हमारी समालोचना आप करते हो कहीं, तो हमें अच्छा लगता है कि हो सकता है कि वो हमारे अंदर कमी हो, तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये है कि मैं जो भी आपके लिए बता रहा हूँ, पारस्परिक सिद्धांत पर बता रहा हूँ। पारस्परिक सिद्धांत को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मैं उसी आधार को लेकर के चलता हूँ। इसी बीच यदि आपकी दशा अंतर दशा भी आ जाती है अच्छी, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा और आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। 4 नवंबर के बाद शनि आपके रास्ते को खोलने वाले हैं और आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज होने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।